easy to use and customized. The fastest news app to get all the breaking news instantly. Download the R Voice News app from the Play Store now. नमस्कार, आर वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ अलविया सिद्दीकी। नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पे। गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा पोखरेबंग नगरी समष्टि ने जीटीए प्रणाली और आगामी जीटीए चुनावों के विरोध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। महासचिव अभिनय गुरुंग ने कहा, हम एक स्थायी राजनीतिक समाधान के माध्यम से गोरखाओं के भविष्य को सुनिश्चित करना चाहते हैं। पनामा पेपर्स लीक केस मामले में बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को ईडी ने समन भेजा है। कोलकाता नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी पर वोट लूटने का आरोप लगाया है। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के चुनाव आयोग से निगम चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर सेना के एक पोर्टर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। भारतीय बैडमिंटन स्टार किदाम्बी श्रीकांत वर्ल्ड चैंपियन बनने से चूक गए। फाइनल में सिंगापुर के खिलाड़ी किन यू लो ने हराया। श्रीकांत सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। दिल्ली में कोरोना केस ने तोड़ा 6 महीने का रिकॉर्ड। रविवार को दिल्ली में कोरोना के 107 नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की आफत बढ़ती जा रही है। अब तक कुल 157 केस सामने आ चुके हैं। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बढ़ते मामलों के बीच चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि देश को किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रविवार को कहा कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए कश्मीर मुद्दे का समाधान जरूरी है। जनरल बाजवा ने यह टिप्पणी सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ एक बैठक के दौरान की। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री पी तंगमणि के खिलाफ फाइल किए गए आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनसे जुड़ी कम से कम 14 संपत्तियों पर सोमवार को छापा मारा गया। तेलंगाना में पहली बार गे कपल सुप्रिया चक्रवर्ती और अभय डांग अपने 10 साल के लंबे रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए शादी के बंधन में बंध गए हैं। माता पिता ने भी दिया आशीर्वाद। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। देश में बीते 24 घंटे में 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में तेजी से फैल रहा है। पंजाब चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने तल्ख शब्दों में अरविंद केजरीवाल को ढोंगी कहकर पुकारा और उन्हें अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बहस की चुनौती भी दी। दिल्ली पर ठंड का कोल्ड अटैक। न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में और करारे की ठंड पड़ेगी। मंत्री गुलाब राय पाटिल ने हेमा मालिनी के गालों से की सड़कों की तुलना। इस बयान पर राज्य महिला आयोग ने नाराजगी जताई है और उनसे माफी मांगने को कहा है। भोपाल में रात का तापमान 4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, जो कि सामान्य से 7 डिग्री कम है, जबकि दिन का तापमान 6 डिग्री कम होकर 20.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक भोपाल में 86 साल में चौथी बार इतनी करारे की ठंड पड़ी है। महिला विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने के बिल को संसदीय समिति को भेज सकती है सरकार। यह जानकारी सूत्रों से हासिल हुई है। संसद में हंगामा रोकने की कोशिश नाकाम। विपक्ष ने 12 सांसदों के निलंबन पर केंद्र की मीटिंग का बहिष्कार किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सिर्फ 4 पार्टियों को बुलाकर अगर विपक्ष के सभी नेताओं को नहीं बुलाएंगे तो क्या संदेश जाएगा। ये विपक्षी दलों की एकजुटता को तोड़ने की साजिश है।
पूर्वांचल में शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को अभी भी इस बात का कष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में उनसे किया हुआ वादा अभी तक नहीं निभाया है। बेरोजगारी बनी हुई है बड़ा मुद्दा। केंद्रीय एजेंसियों का पंजाब में हाई अलर्ट, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की साजिश। एजेंसियों ने सभी डेरा मुखियों के अलावा सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को यकीनी बनाने का आदेश दिया है। हांगकांग को लेकर चीन की नई साजिश। चीन द्वारा कानून बदले जाने के बाद हांगकांग में पहली बार रविवार को मतदान कराया गया। बीजिंग ने सीधे चुने गए विधायकों की संख्या कम कर दी है और केवल चीन के वफादार लोगों का ही प्रत्याशी बनना सुनिश्चित किया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 के दशहरा ग्राउंड में आयोजित चुनावी रैली में केजरीवाल ने कहा कि एक अफवाह सुनने में आई है कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ को जल्द ही पंजाब को सौंपने की सोच रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के मार्गदर्शन और मुंगेली जिला शतरंज संघ के संयोजक में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय जूनियर वर्ग का चयन स्पर्धा 24 से 25 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। हिसार में सनसनीखेज वारदात। एक पेंटर की दुकान चलाने वाले रमेश वर्मा ने अपनी 2 बेटियां, 1 बेटे और अपनी पत्नी की हत्या कर आत्महत्या कर ली। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर को हुए तिकनिया हिंसाकांड मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज। शेयर बाजार में सोमवार यानी 20 दिसंबर को जबरदस्त गिरावट आई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के डर के बीच वैश्विक बाजारों में बिकवाली देखी गई, जिसके बाद बेंचमार्क इंडेक्स लगातार गिर रहे हैं। बीएसई सेंसेक्स दोपहर 12:50 तक 1700 अंक लुढ़का। ऐसे ही विशेष खबरों के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। देखते रहिए आर वॉइस न्यूज, सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही नहीं, अब टीवी पे भी। हैथवे कनेक्शन के चैनल नंबर 877 पे। धन्यवाद। Very easy to use and customized. The fastest news app to get all the breaking news instantly. Download the R Voice News app from the Play Store now.